you in the timing classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation today, and in transformation we are going to discuss about interchange of degree, and in interchange of degree we are discussing about today positive to comparative. चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का। आज ये इंटरचेंज ऑफ डिग्री का लास्ट पार्ट है, ये कह सकते हैं। आज हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखना। और आज ये लास्ट रूल आप सभी के लिए आया है, इसके बाद एक रूल है जिसको हम बता के आपको जाएंगे। तो ये आपका आज का ये लास्ट रूल है। तो फटाफट से इंटरचेंज ऑफ डिग्री का लास्ट रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये जानना पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। अगर आज इस रूल को समझना है तो पिछले वीडियो को अच्छे से देख कर आना, वो रूल समझ में आया है ना, उसी से रिलेटेड उसी के आगे रूल पढ़ना है। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और वीडियो को देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज ये बताता हूं कि आप पढ़ने जा रहे हो पॉजिटिव से कंपैरेटिव। इससे पहले भी आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया है, बट ये रूल किस लिए है इसके बारे में पहले जानेंगे। ये रूल देखिए, ये रूल स्पेशली किस लिए है, इफ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी फ्यू। यदि कोई सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ रहे और वह वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फ्यू एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द comparative degree of sentence from positive degree, then what you have to do, you have to follow these steps we are going to discuss now. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कब बनाना है, ये रूल कब लगेगा, जब पॉजिटिव डिग्री का आपका सेंटेंस जो होगा वह वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। यदि कोई दिया गया सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, उसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ रहता है, उसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो क्या रूल होगा, ध्यान से सुनना। चलिए फटाफट से स्टेप्स की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दे, ये आपने पढ़ा है। पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दे। उसके बाद स्टेप 2 में उपयुक्त वर्ब का यूज करें, यानी कि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ये दो स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। स्टेप 3 की बात करता हूं। वेरी फ्यू तथा सो, वेरी फ्यू को रिमूव करना है। वेरी फ्यू को तथा ये तो आप पहले से जानते हो, क्या क्या, सो डैट डैट एज और एज डैश डैश एज को आपको रिमूव कर देना है जब आप कंपैरेटिव बनाओगे पॉजिटिव से। और इसमें एक चीज और आपका जुड़ा था, वेरी फ्यू, इसको भी हटा देना है जब यू आर गोइंग टू कन्वर्ट कंपैरेटिव सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है ना। अगले स्टेप 4 पर आते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दे। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदला कैसे जाता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, उसमें ईआर लगाते हो तो कंपैरेटिव बनता है, या उसके पहले आप मोर वर्ड का यूज करते हो तब कंपैरेटिव सेंटेंस बनता है। और इसके जस्ट बाद आप देन का प्रयोग करोगे कंपेयर करने के लिए। फिर से सुनना, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। अगले स्टेप में आते हैं, मोस्ट अदर। देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, या सम अदर का प्रयोग करेंगे। 3 चीजें आज निकल के आई इस रूल में। आज के जो रूल है थोड़ा सा चेंज कहां पर हुआ, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, उसे आपको कंपैरेटिव में ले जाना है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बना दोगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। वेरी फ्यू को रिमूव कर दोगे, सो डैश डैश एज को रिमूव कर दोगे, एज डैश एज को रिमूव कर दोगे, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में ले जाओगे और उसके बाद देन का प्रयोग करोगे। यहां पर जो है देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग कर सकते हो, मैनी अदर का प्रयोग कर सकते हो, सम अदर का प्रयोग कर सकते हो। इन तीनों में से किसी भी एक का यूज करके प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दो। मोस्ट अदर लगा सकते हो, मैनी अदर लगा सकते हो और सम अदर लगा सकते हो देन के बाद। उसके बाद आप प्लूरल नाउन का यूज कर दें।
अंत में ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का यूज करें। ठीक है ना, मेरे ख्याल से रूल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पुराने रूल हैं, केवल एक आध जगह स्टेप में प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का है, समझ में आया होगा। लेते हैं एग्जांपल्स, लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स, और आप देखते रहिए और समझिए इस वीडियो को फटाफट से। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। रूल आपको समझ में आया होगा, चलिए फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा रूल था, मेरे ख्याल से समझ में आपको आया ही होगा। मैंने क्या बताया था, यदि कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, तो देख सकते हैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे गए हैं। कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज हुआ रहता है। यदि कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो और उसमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज हुआ रहे और उसे जब ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करते हो। प्रथम स्टेप में मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया कि जो इसका पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे लेकर आओ, यहां पे बनाओ सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट आपका है पवन, उठाए पवन, इसको यहां से उठाया और यहां पे इसको बना देंगे सब्जेक्ट पवन। क्लियर है, पवन। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप वर्ब का यूज करोगे जो इसकी सुटेबल हो। सिमिलर, ये आपका सिमिलर सब्जेक्ट है और आपका सेंटेंस का टाइप इज एम आर वाला है, यानी कि पवन के साथ इज का प्रयोग होगा, पवन इज। उसके बाद क्या बताया था, सेंटेंस में वेरी फ्यू, सो डैश डैश एज या एज डैश डैश एज जिसका प्रयोग हुआ रहेगा उसको रिमूव कर देना है। चलिए हमने इसको हटा दिया और ये सो डैश डैश एज हट गया। इतनी बात क्लियर। अगले स्टेप पे मैंने ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज कर दो। चलिए फटाक से चेंज करते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को ईआर से जोड़कर आप कंपैरेटिव नहीं बना सकते, आपको अच्छे से क्लियर है। इसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे, मोर का यूज करोगे। तो पवन इज मोर, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। इसके बाद मैंने क्या बताया था, याद करो, आर्टिकल देन का यूज, सॉरी कंजक्शन देन का यूज करेंगे, इंटेलिजेंट देन। उसके बाद क्या करते हैं, 3 चीजें मैंने आपको बताई, या तो आप मोस्ट अदर का प्रयोग करो, या तो मैनी अदर का प्रयोग करो, या तो सम अदर का प्रयोग करो। चलिए फटाक से हम लगा देते हैं सम अदर। कोई भी एक आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, मुझे सम अदर अच्छा लगा, यहाँ पे थोड़ा बोलना, देन सम अदर। इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, पहले बताया गया। इसके बाद आएगा नाउन, और वो नाउन जो होगा प्लूरल होगा। देखिए नाउन प्लूरल पहले से ही है, बॉयज। उठा के लाओ बॉयज को, यहां रखे। उसके बाद देखो अदर वर्ड है सेंटेंस में, जी नहीं है। नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं, जब नहीं है तो कोई बात नहीं, होगा कैसे, यहां पे हो सकता था, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर सो इंटेलिजेंट एज पवन। ये आपने कल उस दिन के वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, इससे इसको बनाना, यानी कि आपने उस दिन कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखा था, याद करिए। जिसमें आपने वेरी फ्यू प्लस बॉयज प्लस अदर वर्ड्स, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन प्लस उसका कैसा प्रयोग किए थे, ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके आपने बनाया था। तो आज क्या कर रहे हो आप, आज इधर इसके, आज आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीख रहे हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोक। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अशोक को यहां से उठाओगे आप फटाक से, आपका यहां पे अशोक वर, यानी कि ये पास्ट में है, इस अशोक के साथ आएगा वाज, अशोक वाज। उसके बाद आप वेरी फ्यू को हटाओगे, एज जैसे एज को हटाओगे, हटा दिया ना, ये आपका ग्रेट है, इसको आप बना दो कंपैरेटिव, अशोका वाज ग्रेटर। इसके जस्ट बाद आएगा देन, और देन के बाद आप किसी का प्रयोग कर दो। चलो इस बार मैनी अदर, देन मैनी अदर, और इसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन किंग्स, पहले से प्लूरल में रहेगा ही, फ्यू के साथ रहेगा। तो चलिए क्लियर है ना, आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज राधिका। तो फटाक से क्या करेंगे, राधिका को यहां से उठाया आपने, राधिका। इसके बाद क्या आएगा, इज, एज एज को हटा के इसको ब्यूटीफुल को, ब्यूटीफुल का भी आप नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, मोर, मोर ब्यूटीफुल। राधिका इज मोर ब्यूटीफुल। इसके जस्ट बाद क्या होगा, देन, यहां पे चलिए मोस्ट इस बार कर देते हैं, देन मोस्ट अदर गर्ल्स। तो क्लियर हो गया ना, हमने क्या पढ़ा अभी, वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में
अगर यदि कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ रहता है, आप उसे क्या करना है, आपको पॉजिटिव से आपको किसमें ले जाना है, आपको ले जाना है कंपैरेटिव में। तो ये था रूल। एक और रूल बचा है ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री का, एक आखिरी रूल, उसको भी हम लेते हैं फटाक से। क्या रूल बचा है? पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। आपने सीखा कंपैरेटिव, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अगले रूल में कैसे बनाया जाएगा पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। फटाफट से पूरा देखना वीडियो को। हाँ चलिए देखिए, अब आपने आखिरी रूल पर आते हैं और ध्यान से सुनना है इस रूल को। कोई चेंज नहीं है, वही रूल है, हल्का सा चेंज है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि कोई सेंटेंस क्या था, वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, उसे आपको सुपरलेटिव में ले जाना है। तो क्या करना है? ठीक, क्या करना है? देखो, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखें। वही काम जो कंपैरेटिव में करके आए हो कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना दो। वही काम जो आपने इसके पहले किया है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखो। उपयुक्त वर्ब का यूज करो। वेरी फ्यू एज दैट एज या सो दैट एज को हटा दो, ये भी सेम है। केवल जो ब्लू कलर से लिखा हूं देखो, ये वाला स्टेप, यही थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरे के पूरे रूल आपके कुछ वही है। स्टेप 4, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दो। बट आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया था ना, लेकिन आज आप क्या करोगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग करोगे। याद करो, इसके पहले के कुछ 2-3 रूल पहले एक रूल आया था, जब आपको वन ऑफ द मिला था तो मैंने बताया था आपको, मैं आगे चलोगे तो मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द का यूज कहां होता है। तो आप याद कर लेना कि वन ऑफ द का यूज सेंटेंस में कब होगा, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, तब आप यहां पर वन ऑफ द का प्रयोग करोगे, जो आप सुपरलेटिव में ले जाओगे। तो जब कोई पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी फ्यू का यूज हुआ रहेगा और उसे आपको सुपरलेटिव में ले जाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप वन ऑफ द का यूज करोगे। इसके पहले के तीनों रूल वही हैं। यहां पर स्टेप 5 में इसके बाद आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। उसमें भी आप यही करते थे, बट उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना पड़ता था अपने आप को कि मोस्ट अदर, मैनी अदर और सम अदर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दें। और ये स्टेप तो भैया सबको पता है, रट गया होगा आपको कि ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का यूज करें। सेंटेंस में अदर वर्ड रहेगा तो करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। तो रूल भी आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। फिर से बता देता हूं कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव में सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। उपयुक्त वर्ब का यूज करें। वेरी फ्यू, सो दैट, दैट, एज और एज, दैट, जस्ट एज को हटा दें। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करें और इसके बाद ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का यूज करें। चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं ना, फटाक से एग्जांपल्स देखना ध्यान से। एग्जांपल लेते हैं इस पर कि आपको पॉजिटिव टू सुपरलेटिव कैसे जाना है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री का कि वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, very few boys in the class as tall as Ram। ठीक है, सेंटेंस है आपका कि very few boys in the class as tall as Ram। इसे आपको सुपरलेटिव में ले जाना है, तो क्या करना है, फटाक से देखना कि very few boys, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह रख दें। तो ये है आपका सब्जेक्ट, आप उठा के लाओ राम को, हो गया आपका राम। इसके बाद क्या बताया, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। राम के साथ किसका प्रयोग होगा, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, यहां पे कर दो आर। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज राम। ठीक है, चलो राम के साथ इसका प्रयोग होगा। यहां पे तो बॉयज था, प्लूरल हो गया, बट यहां पे राम है जो सिंगुलर है, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा, तो राम इज। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बताया, वेरी फ्यू को हटा देना है और एज को हटा देना है। करना क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो वही तो है, वेरी फ्यू, सो दैट, एज को हटा दो। करना क्या है कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करो। तो फटाक से राम इज वन ऑफ द,
वन ऑफ द का यूज कर दो, राम इज वन ऑफ द, पॉजिटिव डिग्री को ले जा सुपरलेटिव में तो टाल का हो जाएगा टालेस्ट, राम इज वन ऑफ द टालेस्ट। इसके बाद प्लूरल नाउन बॉयज, बॉयज अदर वर्ड का प्रयोग है, जी हाँ, इन द क्लास, तो यहां पे लगा दो इन द क्लास, तो कन्वर्ट हो गया, राम इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, फटाक से एक और सेंटेंस ले इसी के ऊपर ले लिया जाए ना, तो चलिए फटाक से एक और सेंटेंस लेते हैं कि वेरी फ्यू पोएट्स, very few poets are as great as Tagore, very few poets are as great as Tagore। ठीक है, तो फटाक से यहां पे लेते हैं, टैगोर को बना दो कि यहां पे ऑफ सब्जेक्ट आपका टैगोर इज, इसके बाद क्या हो जाएगा, वन ऑफ द, टैगोर इज वन ऑफ द, इसके 10 बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, और इसके बाद आएगा प्लूरल नाउन पोएट्स। ठीक है, अदर वर्ड नहीं है, जी नहीं है, तो फटाक से, तो ये था आपका रूल। मेरे ख्याल से आपको रूल अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है ना, समझ में आया है तो फटाक से वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री, 2 रूल बचे थे जिसमें हमने आज आपको बताया यदि कोई सेंटेंस में वेरी फ्यू का यूज हुआ रहेगा और उसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है और उसे यदि कंपैरेटिव में ले जाना है या सुपरलेटिव में ले जाना है तो उसके सारे रूल्स के बारे में डिस्कस किया और हमने आपको सारी चीजें बताई। तो आज मैंने आपको डिग्री के बारे में जितनी भी चीजें थी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से, मतलब कि एक दूसरे का इंटरचेंज करना मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया। आप पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से बताता हूं, याद है ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मींस the form of any sentence is called transformation. The form of a sentence is the form of a sentence will change but meaning same, that's called transformation। ये आप पढ़ रहे हो। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन में एक लास्ट चीज बचा है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। अब हम अगली वीडियो में आपको करना सिखाएंगे सेंटेंस का कन्वर्जन, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव, ये चीजें करने चल रहे हैं। तो इसके लिए आप बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। फिर मैं आऊंगा आपको एक नई वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ आपको, जिसमें हम नए टॉपिक में, मतलब टॉपिक आपका यही है, हेडिंग आपकी दूसरी होगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। और वे लोग जिस चैनल पे पहली बार आए हैं, इससे पहले आपने मेरा चैनल कभी नहीं देखा है, तो सबसे पहले करना क्या करना, वीडियो को लाइक, उसके बाद करना चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और तब तक के लिए बाय। ठीक है, बने रहिए आप डायनामिक क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।